हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं, होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं और होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। इन दिस चैनल हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आप होम्योपैथी से, होम रेमेडीज से अपनी डिजीज स्टेट को इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी हेल्थ स्टेट को और बेटर कर पाएँ बिना किसी एग्रेवेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। सो दिस चैनल इज ऑल अबाउट योर हेल्थ, योर लाइफस्टाइल and your healing ability and how you can cure your disease state. So thank you, this is Dr. Swarnima। और जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को मैं आज थैंक यू कहना चाहूँगी। Do like, share and subscribe if you like my videos, and if you find these videos as helpful, do share it with your loved ones. Thank you। तो आज बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स की। पाइल्स और हेमोरॉइड्स, आई नो ये बहुत टैबू टॉपिक है। रिसेंट जनरेशन इसको थोड़ा डिस्कस कर पा रही है, बट जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो लोग इस चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज पाइल्स को इतना टैबू बना दिया गया है कि कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता है कि हमारे सिम्टम्स ये हैं। बट पाइल्स इज क्योरेबल एंड पाइल्स इज अ वेरी क्रॉनिक एंड अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को पता है वो लोग किस स्टेट में हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आप लोग को इसके बारे में नॉलेज हो, आप लोग इसके लिए अवेयर हो। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बीमारियों को जितना जल्दी हो सके पकड़ पाएँ, डायग्नोसिस कर पाएँ, उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ और उसका प्रिवेंशन कर पाएँ। तो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, जितने मेरे पेशेंट्स आते हैं वो लोग ना शेयर करने में बहुत परेशान होते हैं, या फिर वो लोग बहुत झिझकते हैं कि मैम पाइल्स है, और यूजुअली तो लोग बताते भी नहीं है उनको पाइल्स है। हम लोगों को पूछना पड़ता है अपने पेशेंट से कि आपको स्टूल में ब्लीडिंग तो नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन लोग शेयर कर देते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उनको एट एनी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ टाइम पाइल्स का प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होगा। तो मैं तो अपने पेशेंट से पूछ लेती हूँ, और जब पूछते हैं तो पेशेंट बता देते हैं। और इसीलिए आपको अगर प्रॉपरली ठीक होना है, परमानेंटली ठीक होना है, अपनी हालत को सुधारना है, अपनी हेल्थ को सही करना है, अपनी बीमारी से छुटकारा पाना है, तो आप लोग अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए, फ्रैंक रहिए, ऑनेस्ट रहिए। और अगर आप किसी भी होम्योपैथ के पास जा रहे हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सिम्टम शेयर करो। द मोर यू शेयर, द मोर वी विल केयर एंड द मोर यू विल गेट योर ट्रीटमेंट एंड यू विल गेट ट्रीटेड परमानेंटली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइल्स और हेमोरॉइड्स की। तो देखिए, पाइल्स आपका जो एनस रीजन होता है, आपकी जो भी एनल वेन्स होती हैं वो स्वोलन हो जाती हैं। हम लोग मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल कंडीशन आपको समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो आपकी जितनी भी वेन्स हैं वो स्वोलन हो जाएंगी, और उसी स्वोलन वेन्स की वजह से आपको ब्लीडिंग और पाइल्स के सिम्टम्स आते हैं। तो हमने बात कर लिया कि पाइल्स होता क्या है। इसको हेमोरॉइड्स भी कहते हैं और इसको इंडियन टर्म्स में बवासीर कहते हैं। तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, सिम्टम्स बहुत सिंपल हैं, बट इसका जो एक वर्ल्डली पॉपुलेशन में एक वो फियर है ना कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वैसे हैं कि मैम हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली पाइल्स और हेमोरॉइड्स में क्या होता है कि जिन जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहा है, या जो लोगों को क्रॉनिक डायरिया भी हो सकता है, वो लोग क्या करते हैं, स्टूल में काफ़ी देर तक स्ट्रेनिंग का प्रोसेस करते हैं। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन है तो टाइट स्टूल होगा, टाइट स्टूल होगा तो स्ट्रेनिंग ज़्यादा होगी, स्ट्रेनिंग ज़्यादा होगी तो आपकी हेमोरॉइडल वेन्स स्वोलन होंगी, और उसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग होगी, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज़ पे प्रेशर डालोगे तो वो स्वेल होके या फिर टेंडर होके या फिर रेड होके ब्लीड कर जाएगी। तो बेसिकली यही बात है। तो पाइल्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आप लोगों को ब्लीडिंग होगी स्टूल्स में, अगर आपको प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग एंड आफ्टर योर स्टूल। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पाइल्स में क्या होता है, आप जब स्टूल पास कर रहे होते हो तो आपको ब्लीडिंग होती है, एंड जब आपने स्टूल पास कर लिया उसके बाद आपको इचिंग होती है उस एरिया में, या फिर पेन होता है बहुत ज़्यादा।
तो सिम्टम्स क्या क्या हो गए, आपको ब्लीडिंग हो रही है स्टूल में से, आपको टाइट स्टूल आ रहा है, आपको एनल इचिंग है, आपको एनस रीजन में स्वेलिंग है, आपको रेडनेस बहुत ज़्यादा है, और जब भी आप स्टूल पास कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर आ रहा है, कुछ प्रोट्रूड आउट कर रहा है, और जैसे ही आप लोग स्टूल से फ्री हो रहे हो तो वो अंदर चला जा रहा है। तो ये ग्रेडिंग ऑफ पाइल्स पे डिपेंड करता है, और 4 ग्रेड में पाइल्स डिवाइड होते हैं। पहले वाले ग्रेड में आपका पाइल्स, जितना भी आपकी वेन्स है वो प्रोट्रूड नहीं करेंगी और आप स्टूल पास करोगे, नॉर्मली स्टूल पास हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी उसमें। सेकंड स्टेज में वो थोड़ा प्रोट्रूड करेंगी, बट जैसे ही आपने स्टूल पास कर लिया तो वो प्रोट्रूड इन हो जाएंगी, मतलब वो अंदर चले जाएगा, जो भी आपका टिश्यू बाहर निकल रहा है। थर्ड स्टेज में वो परमानेंटली प्रोट्रूड आउट रहेगा, दैट मीन्स वो बाहर निकल जाएगा जब भी आप स्टूल पास कर रहे हो, आपका जो टिश्यू है, और आपको उसको मैनुअल इंटरवेंशन से ठीक करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेज में प्रोट्रूजन की स्टेज रहेगी और वो सर्जिकल स्टेज है। तो 4 स्टेज होती हैं पाइल्स की। और पाइल्स होता क्यों है? पाइल्स इस वजह से होता है, अगर आपका लाइफस्टाइल बेकार है, आपका डाइट बेकार है, आपने कभी हैवी वेट उठाए हो, आप लोग ओबेसिटी की प्रॉब्लम से सफ़र करते हो, उसके साथ साथ आपको काफ़ी टाइम के लिए डायरिया चला हो, उसके साथ साथ आप लोग एक स्ट्रेस वर्कलोड में काम करते हैं, आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, और आप लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, और आप रात भर काम कर रहे हैं और आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कॉजेज़ हो गए आपके पाइल्स के। तो देखिए, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें पाइल्स आ गया, पीसीओडी आ गया, आपका हाइपरटेंशन आ गया, उसके अलावा आपका वेट गेन आ गया, ओबेसिटी आ गया, ये सारी प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके ठीक कर सकते हो। तो हमें क्या क्या करना है अगर हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है, और होम्योपैथी हमें कैसे रिलीफ देगी अगर हमें पाइल्स या फिर हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पाइल्स होता क्या है, किस वजह से होता है, सिम्टम्स क्या क्या है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं। दवाई मैं आपको बता दूंगी, पर उसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपको अपने पाइल्स को परमानेंटली ठीक करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी की मेडिसिन पिलगो टैबलेट्स आती है हमारी। पिलगो टैबलेट्स ये पाइल्स और फिशर्स के लिए ही हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है स्टूल में, उसके साथ इचिंग बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत होता है स्टूल पास करते वक्त, या फिर स्टूल होने के बाद आप लोग बैठ नहीं पा रहे हो दर्द की वजह से, तो आप इसे लीजिए सुबह दोपहर शाम। पर अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप लोग आर्ली बेसिस पे इसे ले सकते हैं। विद दिस अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए अगर आपको इसको परमानेंटली ठीक करना है, क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को ठीक कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इंटरनल मेडिकेशन ज़रूर लीजिए। पिलगो को सुबह दोपहर शाम और रात को 4 बार लीजिए। उसके साथ अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे आर्ली बेसिस पे रिपीट कर सकते हैं, एक एक गोली। ये हमने बात कर ली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं होम रेमेडीज या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो आप देखिए,